देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? छात्रों छात्र नहीं मिल पा रहे थे दूसरी सरकार ने। नहीं, मतलब ये कि साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना कि अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और देश के लिए खोल दिए। अच्छा, तो हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है? सर्वप्रथम शिक्षा विभाग का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद में स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 है। इसके अंतर्गत वर्तमान में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उसमें एक परिवर्तन किया गया है। पूर्व में जो नियमावली में प्रावधान था कि केवल बिहार के निवासी ही इसमें अपना आवेदन दे सकेंगे, उस प्रावधान को संशोधित करते हुए अब भारत के नागरिक इस के अंतर्गत अपना आवेदन दे सकेंगे। इसका मतलब बिहार छोड़ के अन्य राज्यों के भी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पात्रता पूरी कर ली है इस नियमावली के अंतर्गत, वे इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अन्य राज्यों के जो भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो इसकी पात्रता रखते हैं, वे अब इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे और इस राज्य में शिक्षक बन सकेंगे। तो ये एक संशोधन है जो मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ मिलकर के 11 जुलाई को पटना की सड़कों को शिक्षकों से पाट दी। 11 जुलाई को डेट तय हो गया है, माध्यमिक शिक्षक संघ ने जो घोषणा की है उसी में उनके साथ हम लोग पटना में विशाल प्रदर्शन, कितने हजार रहेंगे ये पूछिए। हमारा अनुमान है कि 4 लाख में से 4 लाख शिक्षक पटना के बच्चों को उनके फंडामेंटल राइट्स की शिक्षा देते हैं और उन राइट्स के लिए जब हमें खुद लड़ना पड़े तो आप सोचिए, हमें तो उदाहरण प्रस्तुत करना होगा बिहार के बच्चों के समक्ष। अपने अधिकारों के लिए लड़ना हमारा कर्तव्य भी है और हमें बच्चों को उदाहरण भी प्रस्तुत करना है। तो पूरी जोर शोर से, पूरी तैयारी से हम लोग इस लड़ाई में उतर रहे हैं और 11 जुलाई को माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में प्रारंभिक शिक्षकों के जितने संगठन है, टीटी के जितने अभ्यर्थियों का भी समर्थन मिल रहा है, हमें उनसे बातचीत हमारी हो रही है, उनके साथ एक मीटिंग है हर शाम में। उसके बाद वो भी उतरेंगे। सारे शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ 11 जुलाई को पटना की सड़कों पर उतरकर इस सरकार को उसके वादों की याद दिलाएंगे, अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे और ये एहसास दिलाएंगे उनका शक्ति प्रदर्शन होगा। हम सरकार को एहसास दिलाएंगे कि वो जो वादे करके आई है सत्ता में, उन वादों को पूरा करे, नहीं तो उनके विधायकों और मंत्रियों को घर से निकलने नहीं देंगे। उनके घर का, उनके आवास का भी घेराव होगा। वादा खिलाफी, धोखेबाजी, इसी बात का गुस्सा है। तेजस्वी यादव जी ने चुनाव में घूम घूम कर हम शिक्षकों से वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो समान काम समान वेतन देंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन सरकार में आते ही वादों को भूल गए। वो वादा खिलाफी की उन्होंने, धोखेबाजी की उन्होंने, वो बेवफा निकले। शिक्षकों ने उनसे वफा की उम्मीद की थी लेकिन उन्होंने शिक्षकों के साथ बेवफाई की है। इसी बात का दर्द है, भी कहा है मजबूरी है उनकी। रोजगार के लिए बेचारा बेरोजगार इंसान क्या करे, उसको कहा जाए अग्नि परीक्षा देने तो अग्नि परीक्षा भी वो दे दे। रोजगार की बिहार में इतनी कमी है तो रोजगार के लिए तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सरकार जो नियमावली लाई है, मैं शुरू से कह रहा हूँ और कोर्ट में भी इस पर बहस चल रही है, ये नियमावली ही असंवैधानिक है। इतनी बेकार, इतनी त्रुटियां आप रोज देख रहे हैं कि रोज स्पष्टीकरण निकल रहा है, रोज का रोज। मुझे लगता है अभी तक में 14 स्पष्टीकरण निकल चुका है। ये कौन सी नियमावली है जिसमें 14 स्पष्टीकरण निकलता है भाई? 11 जुलाई को बिहार के कोने कोने से शिक्षक पटना जुटेंगे। गर्दनी बाग का हमने परमिशन के लिए आवेदन दिया है। गर्दनी बाग से लेकर के पटना से लेकर जंक्शन से लेकर गांधी मैदान तक शिक्षकों का हुजूम उमड़ा रहेगा सड़कों पर और सरकार उस दिन देखेगी
कि शिक्षकों से वादा खिलाफी करने का क्या अंजाम होता है। परीक्षा से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हम परीक्षा जानते ही नहीं है। हम परीक्षा देकर के आए हैं, जो वादे सरकार ने किए हैं, राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम समान वेतन, वो सरकार हमें दे, बस इसी बात की हमारी मांग है। ये जो आज कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऑल ओवर इंडिया को फॉर्म भरने दिया जाएगा, मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और रोड पर उतर रहा हूं, कल से रोड पर उतर रहा हूं। आपने समझ क्या लिया, ये नियमावली में रोज संशोधन पे संशोधन समझ क्या लिया है। बिहार के युवा यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं और अदर राज्य में जगह नहीं दिया जाता है फॉर्म भरने का, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया को फॉर्म भरवाइएगा। बर्दाश्त से बाहर है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर उतरेंगे और इस निर्णय के खिलाफ उतरेंगे और आपको घेरेंगे किसी भी सूरत में। सरकार डरो आप अभ्यर्थियों से। जो आप ये अपनी दोगली स्वभाव दिखा रहे हो ना अभ्यर्थियों को, जो हफ्ते दर हफ्ते कुछ न कुछ संशोधित करके जो अभ्यर्थियों को आप टॉर्चर कर रहे हो ना, ये आपको ना बहुत बर्बाद करके रख देगा। आपको ना पैसे कमाने की चुल मची है, आप आउट ऑफ बिहार वाले को मौका दे रहे हो। तो कहीं आप ये मत कह दो कि जो BEd DLEd नहीं भी किए हैं ना, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम लोग को रोना आएगा कि हम लोग BEd किए ही क्यों, BEd करने का मतलब ही क्या है। लेकिन मुझे उम्मीद है आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना पैसा कमाने का ना चुल मच गया है। तो जब यही सब करना था तो हम लोग को बेवकूफ क्यों बनाए। इतना भीड़ जुटाने की आपको जरूरत क्या पड़ रही है। चुनाव आ रहा है पैसा कमाने के लिए, यही ना कर लीजिए। जितना टॉर्चर कर रहे हैं ना, चुनाव में आपको भी पता लग जाएगा, आपकी भी कुर्सी नहीं बचेगी। और इस बार सोच रहे हैं ना कि जो हमारे जात का है, जो आपके जात का है, वो आपको वोट देगा। तो इस बार ना बस आपको घंटा दिखाएगा लोग, याद रखिएगा इस बात को। ये नहीं था ना कि हम लोग डरते थे इस चीज से कि चलिए बाहर वाले आप दीजिए ना, क्यों आप नेपाल को भी दे दीजिए, भूटान को भी ले लीजिए ना, क्या दिक्कत, अंतर्राष्ट्रीय कर दीजिए वैकेंसी। संशोधन करे तो करे, मतलब ऐसा संशोधन करती है कि समझ में नहीं आता है कि आदमी बच्चा करे तो करे क्या। अब बताइए, हम लोग तो चलिए BPSC का एग्जाम देते थे, अब जिनके लिए BPSC नया है उन लोग तो एक तो पहले BPSC के नाम से डरा। इतना संशोधन हो गया है। 1,70,000 कहाँ आप गफलत में जी रहे हैं सर, कहाँ 70,000 बस सीट है। कहने बता रहे ना आपको सिस्टम 6 to 8 में एक भी सीट नहीं है। 9 से 12th में जो है, 9 से 12th में वो बच्चे ही भर सकते हैं जो स्टेट पास किए होंगे। और आपको पता है जितनी वैकेंसी सरकार निकाली है उससे आधे कैंडिडेट ही स्टेट पास हैं। बस वो जो 9 से 12th में सीट है लगभग 70,000 के आसपास, उसमें से बस 35,000 कैंडिडेट ही अप्रोक्स पास हैं स्टेट। 35,000 सीट तो ऐसे खाली चली जाएगी। और 70,000 में आप इंटरनेशनल कर दिया, नेपालो आएगा, भूटानो आएगा, सब आएगा, तो हम लोग घास चरेंगे। ठीक है, घासे अगर चराना था तो पहले न बताते महाराज, घासे चराते, क्या दिक्कत, 10 को भैंसिया पाल लेते। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना है और भतीजा जी को बनना है मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए ऑल इंडिया का वोट होना चाहिए, इसीलिए आप ऑल इंडिया का वोट पाने के लिए ऐसा काम किए। जब पूरे हिंदुस्तान का आदमी बिहार आ सकता है तो नीतीश जी को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। उसको शर्म नाम का चीज है। बेशर्म को बिहारी पीटे जाते हैं, उसको पता कहता है कोई हमको पता ही नहीं है, तो उसको पता रहता क्या है। बिहार जो है अलवल है शिक्षा के मामले में, यहाँ से IAS IPS पैदा होते हैं। नीतीश जी में कमी ये है कि जब अदर स्टेट में हम लोगों को मौका नहीं दिया जाता है तो वो क्यों हमें मौका देंगे।